आप कथा को समझिए, इस श्लोक का आधार लेकर के इस कथा को पूरा करते हैं। एक दिन की बात है, सत्राजित का एक भाई है प्रसेन। प्रसेनजित ने सोचा कि इतनी सुंदर मणि हमारे घर में रखी है, थोड़ा प्रभाव लोगों को दिखावें कि देखो कैसे कैसे गहने हमारे घर में। तो प्रसेन उस मणि को उठा लाया और उस मणि को गले में बांध करके उसका प्रकाश फैलता है, लोगों को दिखाते हुए भ्रमण करने लगा। अब यहाँ से दुरुपयोग प्रारंभ हो रहा है, ये बता रहा हूँ, यहाँ से दुरुपयोग है, क्योंकि किसी चीज को विशुद्ध निरूपित करने के लिए कुछ और ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। विष्णु पुराण का ये वचन इसलिए मैंने पढ़ा। घोड़े पर बैठ करके चल पड़ा, अब वो लायक नहीं था मणि को लेने के, अब मरने लगा। अब देखिएगा जो मैंने शब्द पढ़ा कि हिंसक हिंसृता, अब वो हिंसक हो गई मणि। अब परिणाम ये हुआ कि आगे एक शेर चला रहा है जंगल से। शेर ने देखा कोई चला रहा है चमकता हुआ, शेर ने झपट्टा मारा तो घोड़े को मार डाला और प्रसेन को मार डाला, मारा गया प्रसेन। और शेर ने पंजे में मणि दबाई और शेर चल गया। आगे से कोई और चला आ रहा है, शेर भी मरेगा। आगे से कोई और चला आ रहा है, कौन? जामवंत जी महाराज। जामवंत ने देखा शेर के पास ऐसी दिव्य मणि है, पंजे में दबाए तो जा करके शेर को मार डाला जामवंत जी महाराज। ये भी गया, मणि हाथ में ले ली और जामवंत जी चल पड़े। अब जामवंत की स्थिति देखिएगा, हाथ में मणि लेकर के गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में एक बेटी है, नाम है जाम्बवती, जिसे भगवान की दूसरी पटरानी बनना है। सबके जहन में कथाएं हैं, बस आनंद उठाइए, पुनरावृत्ति करते चलते हैं। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, बार बार सुनो। अब वो बेटी के हाथ में मणि पहुंच गई, एक स्थान पे रख दिया। यहाँ सत्राजित ने भगवान को कलंक लगा दिया। लगता है मणि के चक्कर में हमारे भाई को मरवा डाला, क्योंकि इन्होंने मांगी थी मणि और मैंने दिया नहीं, ये कलंक लगा। पड़ोसी से बताया, पड़ोसी ने दूसरे से बताया। सत्राजित कहता है कृष्ण ने मणि के कारण भाई को मारा। बात फैल गई, भगवान कृष्ण ने सुना तो उन्होंने प्रधान बुजुर्गों को, अपने वंश के उन यदुवंशियों को साथ में लेकर के अन्वेषण ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए जंगल की ओर चले गए जिधर गया था प्रसेन। गह्वर वन में जाकर के देखा प्रसेन मरा पड़ा था, घोड़ा भी पड़ा था, मणि नहीं थी। एक और आगे गए, एक पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, वही पर्वत की तलहटी में एक शेर मरा पड़ा था, मणि नहीं थी। और आगे गए तो एक गुफा दिखाई पड़ी। भगवान तो वहीं जा रहे ना, जो जहाँ जो कार्य साधन होना है, विवाह होना है दूसरा। भगवान गुफा के द्वार पे खड़े हो गए, एक गंभीर गुफा दिखाई पड़ी, पहाड़ों में होती। उन्होंने कहा भैया आप लोग इंतजार करो मेरा, यहीं पे बैठो और मैं इस गुफा में जाकर के देखूं, शायद मणि मिल जाए। तो जितने साथ में आए थे वो गुफा के द्वार पर बैठ गए। भगवान अंदर प्रवेश कर गए। कुछ दूर पर जाकर के प्रकाश दिखाई पड़ा। उस प्रकाश को देख करके भगवान ने देखा मणि तो यहाँ रखी हुई है, और पास में एक कन्या दिखाई पड़ी। ज्यों भगवान उस मणि को लेने को आगे बढ़े तो जामवंत और पीछे बैठे थे, सो वो ललकारे वहां से, रुको, पहचान नहीं पा रहे, पहले मुझसे युद्ध करो, ये मेरा धन तो कैसे ले जा सकते हो, पहले मुझसे लड़ो, फिर बाद में मणि ले जाना। भगवान ने छोड़ दी मणि। जामवंत और भगवान कृष्ण का युद्ध प्रारंभ हो गया। ये वही जामवंत है जिसे रावण कहता है जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। कब? त्रेता युग में। ये बूढ़ा है, कारण अशोक होए कि समरारूढ़ा, वही जामवंत। 28 दिन तक लड़ता रहा भगवान से अकेले, 1-2 दिन नहीं, 28वें दिन पराजित हो रहा है। और ये जो द्वार पे खड़े थे उनकी क्या गति हुई? 12 दिन तक बैठे रहे, 12 दिन तक। और जब भगवान बाहर नहीं निकले तो वो घबरा गए, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि ये परमात्मा है। ये निवेदन इसलिए मैंने एक बात कही कि बार बार वो काम में नहीं जान पाए। उन्होंने सोचा लगता है बहुत बड़ा कोई वीर यहाँ पे है, कोई
महामानव, ये कोई दानव कोई भी, और ये हमारी भी जान ले लेगा भगवान से। तो 12वें दिन वो वहां से चल दिए और जाकर के वसुदेव जी को खबर लगा दी। वसुदेव जी से कहते हैं आपके बेटा संकट में है हमारा, तो आप कुछ इंतजाम करो, हमारे बस का रोग नहीं है। क्या हुआ? एक गुफा में गए थे, वो बाहर ही नहीं निकले। थोड़ी देर गुफा की कथा छोड़ देते हैं। अब वसुदेव जी चूंकि पुत्र मांगते हैं, भगवान का भाव तो है नहीं, सो पुत्र भाव के कारण जल्दी जल्दी थाली सजाई, पूजा का सामान रखा और माता पार्वती के मंदिर में पहुंच गए। माता पार्वती के मंदिर में जाकर के माता गौरा के और निवेदन करने लगे, मनौती मांगने लगे, पूजा करने लगे। मेरा बेटा कृष्ण कुशल से लौटा हुआ है, उसके जीवन में कोई संकट ना हो, कोई बाधा ना हो, जैसे मनौती मांगते हैं ऐसा करूंगी महाराज, मैं सब मन का लड्डू चढ़ाऊं शंकर जी हनुमान जी के मंदिर में। बेटा वसुदेव जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और बड़े सुंदर भोग पदार्थ बड़ी सुंदर ढंग से पूजा कर रहे हैं। मैं एक चलते चलते एक बात आपको बता दूं, देवी पुराण में लिखा है कि जैसे आप लोग आगे नवरात्रि आएंगी और नवरात्रि में हमारी बहनें व्रत आदि करती हैं, तो सोमवार से लेकर के रविवार तक माता भवानी के लिए अलग अलग भोगों का वर्णन देवी पुराण में किया गया है। कि जैसे हमें मंदिर जाना है, आज सोमवार है, नवरात्रि चल रही है, तो सोमवार को कौन सा भोग लगाएं, मंगलवार को क्या लेकर के जाएं कि भगवती कृपा करें। तो भक्तों ने भाव दिए और व्यास जी ने लिखा, तो मैं बता रहा हूँ देवी पुराण से कि सोमवार के दिन गाय के दूध का प्रसाद बड़ा उत्तम माना गया है, गाय का दूध। मंगलवार को केला, कदली का, मंगलवार को केला, बुधवार को मक्खन, गुरुवार को शक्कर का भोग, शुक्रवार को मिश्री, शनिवार को गाय का घी, रविवार के दिन खीर का भोग। खीर, ये देवी पुराण के वचन है, याद रखिएगा। तो बड़े सुंदर ढंग से पूजा करिए। हाँ, और वहां क्या होगा? 28वें दिन मुष्टि प्रहार से वो महाबली जामवंत गिर पराजित हो गए। और जहां गिरे, बड़ा आनंद है इस जगह पे कथा में, जहां गिरे तो जामवंत का ज्ञान खुल गया। जामवंत का ज्ञान खुल गया, जामवंत के वचन सुने। उन्होंने कहा बस हो गया प्रभु, मैं जान गया आप कौन हो। यहाँ साधारण किसी योद्धा की सामर्थ्य नहीं कि मेरे साथ युद्ध कर सके। मैं जान गया आपको कि आप कौन हैं। क्या जाना? जामवंत जी का बड़ा सुंदर वचन है, जाने तो बोल रहे हैं, जाने तुम सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों का प्राण ओजः सहो बलम। मैं जान गया आपको। क्या जान गए? तो जामवंत कहते हैं आप समस्त प्राणियों के प्राण, आपके बगैर सब निष्प्राण हैं। जो अपने को बलवान मानते हो, आप समस्त बलवानों का बल हो। आप ही हो, आपसे ही सब बलवान है। अर्जुन भीलों से हार गए, सर झुकाए चले जा रहे थे। युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ? लज्जित हो, कोई अपकर्म हो गया क्या? कोई ऐसा काम कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? अर्जुन ने सर झुका कर कहा, जिस बल को मैं अपना मानता था, जिस एक बाण से मैंने भीष्म की प्यास बुझाने के लिए धरती में मारा तो गंगा जी निकल आई, आज वो मेरे बाण व्यर्थ हो गए। तो जो बल मैं अपना मानता था वो बल मेरा नहीं था। जिसका वो बल था, जिन्होंने अपने बल से मुझे बलवान कर रखा था, वो अपना बल लेकर, मेरी शक्ति को लेकर के चले गए। क्योंकि भगवान जब परमधाम को चले जाते हैं तब की कथा है। अब यहाँ रहना बेकार है, हम निर्बल हो गए। बस युधिष्ठिर ने निर्णय कर लिया, कलयुग आ गया और चलो यहाँ से सो परीक्षित को राजा बनाकर ये पांचों पांडव हिमालय चले गए। संदेशा ये दे रहा हूं इस कथा के माध्यम से
जामुन के शब्दों में बड़ा सुंदर संकेत है कि मैं जानता हूं प्राणियों के प्राण, बलवानों का बल, ओजः तेजस्वियों का तेज आप हो। अगर ऐसा मान ले तो जीवन में अभिमान ना होए, आपका बल बढ़े। तो जामवंत के वचन याद कर लो, ये बल मेरा नहीं है, ये भगवान का दिया है। आपका धन बढ़े तो सोच लो, कथा में सुना था, अरे धन मेरा नहीं है तो भगवत कृपा है, ये भगवान की कृपा है। तो कभी जीवन में अभिमान ही नहीं आएगा। आप सहज बने रहें, आप सरल बने रहें। और यहाँ पर इस बिंदु को कहने का उद्देश्य मेरा, प्राण ओजः सहो बलम विष्णु पुराण पुरुष आप ही हो मेरे राम। मैं आपको जान गया, मैं पहचान गया प्रभु। और जहाँ जामवंत जी ने ऐसा कहा, भगवान दयालु हो गए। तो भगवान क्या करते हैं, शरीर पे हाथ फेरा तो मैं स्वस्थ कर दो, शीतल हाथ फेरने लगे। जब राम रावण युद्ध होता था ना, तो जो घायल हो जाते बंदर भालू भगवान प्रेम से देख लेते उनकी और उनकी थकावट खत्म हो जाती। ये अमृत वर्षणी दृष्टि है। हाथ फेरा, अरे मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं। अब यहां पर एक गंभीर बात बोलने जा रहा हूं। श्रीमद् भागवत में जामवंत का क्या हुआ, यह विवाह होता है जामवती के साथ में, फिर क्या हुआ ये नहीं लिखा, ये प्रसंग छूट जाता है। 18 पुराणों में एक पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में लिखा है कि जामवंत ने 2 बातें मांगी भगवान से, 2 वरदान मांगे इस जगह पे, 2 वरदान। और मैं आपको बताऊं क्या मांगा है। पहला वरदान है कन्या। एक पिता तब तक नहीं मरना चाहता, बेटी अगर विवाह के योग्य हो गई है और घर में बेटी है तो मरने की कगार पर पड़ा हुआ पिता भी भावना रखता है कि बिटिया के हाथ पीले हो जाए फिर मर जाओ, फिर मर जाओ। जामवंत ने कहा ये इच्छा है, ध्यान से सुनना, मेरी एक बेटी है, इसका हाथ आप स्वीकार करो तो मैं आराम से मर तो सकूं। बहुत जिया मैं, सतयुग में रहा, त्रेता में रहा, द्वापर में रहा। तो हे प्रभु कन्या, ये मेरी बेटी जाम्बवती जो भगवान की पटरानी है उनकी बात बता रहा हूं। मम स्वभा भर्तारम त्वामवाप्नुयात्, ये तो मैं पति के रूप में प्राप्त करे। ये भागवत कथा का श्लोक नहीं है, इसलिए मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ तो प्रमाणित हो जाए। ये मत्स्य पुराण का मंत्र है, उसको पढ़ा गया है तब बोल रहा हूँ यहाँ पे। भर्तारम त्वामवाप्नुयात्। और दूसरा वरदान कहते हैं मुझे ये दे दो कि आपके सुदर्शन चक्र के स्पर्श से अब मैं आपको प्राप्त करूं, मेरा शरीर छूट जाए, मैं जीना नहीं चाहता। बहुत जी लिया, बहुत लंबा जीना। तो यहाँ पर जामवंत जी ने अपनी देह त्याग दी भगवान के माध्यम से। ये मत्स्य पुराण में लिखा है और किसी में नहीं, यहाँ भी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कहाँ की चर्चा है ताकि कोई डाउट ना हो। अब जामवंत जी से भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं। अरे अब नहीं स्वस्थ होना, ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा शरीर छोड़ने का, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। 3 बिंदु ऐसे हैं भाई बहन, कोई आपके सामने खड़ा हो कह दे मैं तुम्हें वरदान दे दूं 100 साल और जियो, चलो पक लेंगे जल्दी से, देव देव। अब नाती की भी शादी देख लो, फिर नाती के बेटे की भी देखूंगा कि कैसे विवाह हो रहा था। भक्त क्या बोलते हैं, 3 जगह भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें स्वास्थ्य देता हूँ, 3 जगह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आयु देता हूँ। और सामने खड़ा हुआ भक्त वो कह रहा है कि नहीं मैं मरना चाहता, अब हमें मरना है, जीना नहीं है। कहां कहां देखिए, मैं संगत से दिखा रहा हूं। बाली के बाण मारा, छाती में भगवान ने बाण मारा, बाली गिर पड़ा। जब बाली गिर पड़ा तो कुछ संवाद हुआ। जब भगवान सामने पहुंचे, अंतिम शब्द देखिए, भगवान कहते हैं अचले करो तुझे मैं स्वस्थ बना दूं और 100 साल जीना है। अचले करो राखहु प्राणा, जियो
तो बाली कहा सोनो कृपा निधान जय करो मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं। बाण लगा छाती में, मरने वाला बाली, और मरने वाले से भगवान कहते हैं मैं तुम्हें अचल कर दूं, तेरा शरीर मजबूत कर देता हूं। बाली ने कहा नहीं, ऐसा अवसर कहां मिलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, वंत राम कहियावत नाय। मरते समय राम मुंह से नहीं निकलता राम का नाम, और वही राम मेरे सामने खड़े हैं, और मैं कहूं कि और जीना है, ये तो घाटे में सो जाओ। शायद ऐसा अवसर ना मिला कि राम सामने खड़े हों और मैं मर रहा हूं, ऐसा अवसर ना मिले दोबारा। न जाने मन कहां चला जाए, मैं कौन सी गति में चला जाऊं। अंतिम समय में जहां मन लग जाता है सुबह से मिलता। गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण मुक्त्वा त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवाह कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। समझ के सुनिए विराज, सदा तद्भाव भाविता। मरते समय जैसा मन लग गया वैसे हो जाओगे। तो बाली ने कहा नहीं ऐसा होगा, अब जीना नहीं है, मरना है। एक बिंदु, अब जीवन नहीं चाहिए, अब मृत्यु चाहिए। मृत्यु नहीं है, ये तो मुक्ति है कि मैं राम जी के आगे बढ़ रहा हूं, राम के सामने मेरे प्राण जा रहे हैं। इतना बड़ा अवसर किसे मिलेगा। बाली ने स्वीकार कर दिया जीवन नहीं मरण ठीक है। एक जटायु के सामने राम जी पहुंचे। दूसरा बिंदु देखिएगा विद्वानजन श्रोताजन, जटायु के सामने राम जी पहुंचे। जटायु घायल पड़ा है, भगवान कृपालु हो गए, मेरे कारण तुम्हारे पंखे कट गए, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो भगवान कहते हैं राम कहा तन राखहु ताता। अरे तात, तात शब्द के 4 संबोधन है। तात पिता के लिए भी कहा गया, तात शब्द का संबोधन हिंदी साहित्य में पुत्र के लिए भी कहा गया। तात शब्द का संबोधन भाई के लिए भी प्रयुक्त होता है, और तात पुत्र को भी, मित्र को भी। तात शब्द का संबोधन ये अनेक अर्थवाची है। राम कहा तन राखहु ताता, तो घायल जटायु हंस पड़ा। जटायु कामरूप है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो स्वरूप बदलने में समर्थ है। कश्यप ऋषि का पुत्र है, ऋषि का पुत्र है, और दशरथ जी का मित्र है। दशरथ जी को एक बार संकट से बचाए बैठा है, तो दशरथ जी ने कहा था बताओ क्या चाहिए। जटायु कुछ मांग लो, तुमने हमारे प्राण बचाए। जटायु ने कहा अगर देना है तो ये दे दो कि जो आपकी पहली संतान हो वो मेरी अंतिम क्रिया करे, अंतिम क्रिया करे। दशरथ ने वचन दे रखा है। आज वो परिस्थिति आ गई। जटायु से भगवान कहते हैं जीवित रहो, मैं तुम्हारे नए पंखे प्रकट कर दूंगा। राम कहा तन राखहु ताता, घायल अवस्था में मुख मुस्काए कही तही बात। वो कहते हैं कहा महाराज भटका रहे हैं, गीध की योनि में पड़ा हुआ मांस खाने वाला प्राणी, और मेरे सामने नारायण खड़े हैं। अंतिम समय में हम कहें कि अभी और जीना है, और जीना है, अब नहीं जीना। सब कोई जीवन चाहता है, लेकिन ये ऐसे बिंदु है जहां भक्त अब जीवन नहीं चाहता, अब भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहता है। तो जटायु ने कहा अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बहुरी की प्रभु से बनाए बनाव, ऐसा बन जाए कि राम जी खड़े हो हम मर रहे हो, तो ये नहीं चाहिए। अब तो जीवन का त्याग करना है और आपके स्वरूप को प्राप्त करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बाली
यहाँ जटायु, और जटायु ने अपना शरीर छोड़ा, भगवान गोद में उठाए हैं। जटायु की धूल जटा को सब छाए, भगवान की लंबी जटाएं हो गई हैं, उन जटाओं से उस जटायु की धूल को भगवान साफ कर रहे हैं, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, और जटायु मर रहा है। और कहा गीत गए हरिधाम, वो जा रहा है भगवान के धाम को। और कवियों ने कहा इस संसार में बहुत से लोग मर गए, अब बहुत से लोग मरेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं मरा कैसा जैसा जटायु मरा, जैसा जटायु मरा। मरे बहुत, ऐसा मौका तो दशरथ को नहीं मिला, ऐसा मौका तो वसुदेव जी को नहीं मिला, जो मौका जटायु को प्राप्त हो रहा है। देखिएगा, मुए बहुत मरी हैं, बहुत बहुत मर गए, बहुत मर जाएंगे। एक घड़ी पहर के बीच, कोई आज कोई कल, लही लगाहू आज लो गिधराज के मीच। सोचना कौन ऐसा मरा जिसे राम गोद में लिए हो तो उसका शरीर छूट जाए। इन्होंने कहा जीवन नहीं मरना चाहिए। यही कथा जामवंत की है। जामवती को पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, जामवंत भगवत स्वरूप को प्राप्त कर गए। भगवान जामवती को लेकर के आए, मणि सत्यजित को लौटाई, और शर्मिंदगी के मारे मैंने झूठा पाप लगाया। सत्यजित ने अपनी तीसरी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। 3 चौथा सूर्यपुत्री कालिंदी के साथ में। 5वां मित्रविंदा, उज्जैन के राजा बिंदानुबिंद, उनके बहन मित्रविंदा। 6वीं नग्नजिती जिसे सत्या बोलते हैं। 7वीं भद्रा, 8वीं लक्ष्मणा। अब एक एक के बताऊंगा तो बस काम खत्म, समय समाप्त हो जाएगा और आगे कोई कथा नहीं। इसलिए 8 विवाह भौमासुर राक्षस ने जो कन्याओं को हरण करके एकत्र कर रखा था, भगवान 16,100 उन राजकन्याओं को, उस पापी को मार करके उनको समाज में सम्मानजनक जीवन प्रदान किया। वो कहाँ जाए प्रभु, अब हमारे पिता हमें स्वीकार न करें, कोई पुरुष हमें स्वीकार न करे, हम इस राजा के बंधन में पड़ी रहे। भगवान ने सबको अपना बना लिया, जिसका कोई नहीं भगवान ने अपना बना लिया। विद्वजन कहते हैं ये 16,100 वेद मंत्र, ये ऋचाएं, ये भगवान का अनुगमन करती हैं। ये वेदों के मंत्र भगवान का वर्णन करते हैं, उनकी ओर चलते हैं। तो मानो ये ऋचाएं ये स्वरूप धारण करके भगवान की प्रिया के रूप में, पत्नी के रूप में भगवान को प्राप्त हो गई। इस तरह 16,108 विवाह भगवान के हुए। अब आगे समय समाप्त हो रहा है, समय आगे की कथा कहने की चेष्टा करो। शिशुपाल वध और इसके बाद सुदामा चरित्र प्रारंभ करते हो। जैसी भीगी तेरी भक्ति, जैसी भीगी तेरी भक्ति, वो काम आ जाए। वो मेरे अंत समय जो पाप तेरा नाम आ जाए। मेरे अंत समय जो पाप तेरा नाम आ जाए। जैसी भीगी तेरी भक्ति, जैसी भीगी तेरी भक्ति, वो काम आ जाए। मेरी अंत समय जो पाप तेरा नाम आ जाए। मेरे अंत समय जो पाप तेरा नाम आ जाए।
और माया, ये पंच तत्व की काया, ये धन दौलत और माया, ये पंच तत्व की काया, सब छोड़ पड़ेगा जाना, इसने कब साथ निभाया, सब छोड़ पड़ेगा जाना, इसने कब साथ निभाया। जब गम निकले मुझने, जब गम निकले मुझने, मेरा शाम आ जाए, मेरे अंत सुने बात तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत सुने बात तेरा नाम आ जाए। जैसी भी की तेरी भक्ति, जैसी भी की तेरी भक्ति, वो काम आ जाए, मेरी अंत समय बात तेरा नाम आ जाए, मेरी अंत समय बात तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में बात तेरा नाम आ जाए। बोलो बाके बिहारी लाल के जय जय श्री राधे श्याम। कथा